आज हम आप लोगों को 3 ऐसी फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आप इन फसलों को लगाते हैं तो आप लोग 40 दिन में ही अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और ये जो तीनों फसलें हैं यह लंबे समय तक ज्यादा उत्पादन देती हैं, जिसकी वजह से जो आपका मुनाफा होता है ये फिक्स होता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप लोग बताए गए समय पे इन फसलों को लगाते हैं तो जो आपकी फसल होती है उसका बहुत ही बेहतरीन रेट मिलता है मार्केट में। इस वीडियो में हम आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी बताएंगे कि इन फसलों को आपको कब लगाना चाहिए कि आपकी फसल ऐसे समय में मार्केट में आए जब मार्केट में इसका बहुत ही बेहतरीन रेट मिल रहा होता है, और आपकी फसल तब आएगी जब लोग बुआई कर रहे होंगे। इसके कारण आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रेट मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली फसल के बारे में। जो हमारी पहली फसल है ये है भिंडी की खेती। जो भिंडी की खेती होती है इसका जो प्रति एकड़ उत्पादन होता है यह 120 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक का होता है। और जब आप लोग भिंडी की बुआई करते हैं तो यह 40 से 45 दिन में ही तुड़ाई लायक हो जाती है। और जो भिंडी की खेती होती है इसकी 1 एकड़ की जो लागत आती है यह 20,000 से लेकर के 35,000 रुपए के बीच में आती है। डिपेंड ये करता है कि आप लोग किस मेथड से इसकी जो खेती है ये कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप लोग भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आप लोग 1 एकड़ भिंडी की खेती से कितनी पैसे कमा सकते हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग 1 एकड़ भिंडी की खेती करते हैं तो आप लोग 2 से 3 लाख रुपए बड़े ही आराम से भिंडी की खेती करके कमा सकते हैं। हमारी जो दूसरी फसल है ये है करेले की खेती। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इस लिस्ट में करेले को क्यों शामिल किए हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि आज के समय में जो करेला है इसको लोग खाना तो पसंद नहीं करते, लेकिन डॉक्टर की सलाह आज के समय में इतना ज़्यादा दी जा रही है करेला खाने के लिए तमाम बीमारियों को देखते हुए कि जो मार्केट में इसकी मांग है ये हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह से जो करेले का रेट होता है मार्केट में हमेशा ही बेहतर मिलता है, बशर्ते आप ऐसे एरिया से ना हो जहां पर करेले की खेती बहुतायत में होती हो। तो अगर करेले की खेती आप लोग 1 एकड़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में करेले का जो उत्पादन होता है यह 100 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक उत्पादन होता है। और वहीं पर जब आप लोग इसकी बुआई करते हैं तो 50 से 60 दिन में ही करेले की तोड़ाई शुरू हो जाती है। इसकी जो लागत आती है 1 एकड़ में यह 25,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये आती है। और अब बात करते हैं इससे कितना आप लोग मुनाफा कमा सकते हैं। तो 2 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए आप लोग करेले की खेती 1 एकड़ में करके मुनाफा कमा सकते हैं। जो करेले की खेती बरसात में की जाती है इसके लिए आप लोगों को मचान विधि से खेती करनी होती है, जिसकी वजह से जो आपकी लागत आती है ये थोड़ा सा ज़्यादा आती है। लेकिन वहीं बरसात में करेले की खेती करने पे आप लोगों को बेहतरीन रेट मिलता है, जिससे आप लोगों का मुनाफा भी बढ़ जाता है। इस लिस्ट में हम जो तीसरी फसल को शामिल किए हुए हैं वह है खीरा की खेती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खीरा की खेती क्या है। देखिए, जो खीरा की खेती होती है अगर आप लोग इसको करते होंगे तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि जो एक खीरे का वजन होता है यह बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर खीरे का रेट आप लोगों को मार्केट में कम भी मिलता है उसके बावजूद भी ओवरऑल आप लोगों को एक अच्छा मुनाफा निकल करके सामने आता है। तो अगर आप लोग 1 एकड़ खीरा की खेती करने जा रहे हैं तो जो इसका 1 एकड़ का उत्पादन होता है यह 150 क्विंटल से लेकर के 200 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। वहीं पर जब आप लोग इसकी बुआई करते हैं तो 40 से लेकर के 45 दिन में ही इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे आप लोग 40 से 45 दिन में ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। जब आप लोग 1 एकड़ खीरा की खेती करने जाते हैं तो जो इसकी लागत आती है यह 25,000 रुपए से लेकर के 35,000 रुपए के बीच में आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग 1 एकड़ खीरा की खेती कर रहे हैं तो इसमें मुनाफा आप लोगों को कितना हो सकता है। तो 1 एकड़ में जो खीरे की खेती का मुनाफा होता है यह 2.5 लाख रुपए से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का होता है। तो ये थी 3 ऐसी फसलें जिनको आप लोग लगा करके बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप लोग एक चीज ये सोच रहे होंगे, भाई हम इसमें जो आंकड़े दिए हैं आप लोगों को मिलेंगे कैसे। तो देखिए, हम आप लोगों को बताते चले कि ये जो बताई गई फसलें हैं इनकी खेती सामान्य किसान करना शुरू करते हैं जून में, और हम जो बता रहे हैं आप लोगों को करने के लिए ये मई में आप लोगों को स्टार्ट करना होता है। जब आप लोग मई में इसकी खेती की स्टार्टिंग करेंगे तो जब सामान्य किसान जून में बुआई करेगा तब तक आपके जो ये फसलें हैं उन पे फल और फूल आ जाना शुरू कर देंगे और आप लोग मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे, जिससे उस समय जो आप लोगों को रेट मिलेगा ये बहुत ही बेहतर मिलेगा। और जो गर्मी वाली फसलें होती हैं जिसको जायद वाली फसलें बोलते हैं, तो जब जून का महीना आता है उस समय जब बारिश शुरू होती है तो गर्मी वाली फसलें खत्म हो जाती हैं और जो
खरीफ वाली फसलें होती है, इनकी शुरुआत होती है। तो अगर आप लोग मई में इसकी बुआई किए हुए हैं तो जून से आप लोगों को प्रोडक्शन निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को अच्छा रेट मिलता है। एक सामान्य किसान ये सोचता है कि जब हम ये खेती करके मार्केट में ले जाते हैं तो रेट क्यों गिर जाता है। तो इसका कारण यही है कि जो एडवांस लेवल के किसान हैं वह इसकी खेती और भी अगेती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा मुनाफा होता है। तो ये जो फसलें बताई गई हैं और जो ये समय बताई गई है, अगर इस दौरान आप लोग पैदा करके मार्केट में ले जाते हैं तो आप लोगों को ज़रूर ही यह मुनाफा प्राप्त होगा। इन फसलों के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनकी वैरायटी क्या, कैसे, सारी चीज़ें हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।